एक समय की बात है, एक नगर में दो बहनें रहती थी। एक को पढ़ने लिखने का शौक था, लेकिन दूसरी को बस सारा दिन अपनी सुंदरता को निहारने का। उसकी बहन उसे रोज समझाती कि तुम भी कुछ पढ़ाई लिखाई कर लो जो तुम्हारे काम आएगी, और कुछ भी काम नहीं आएगा। लेकिन वो उसका मजाक उड़ाती और कहती, तुम्हारी किताबें और तुम खुश रहो और मुझे मत सिखाओ। उसकी बहन ये बात सुन के खामोश हो जाती और पुण्य अपनी पढ़ाई पर लग जाती। एक दिन पढ़ाई करते करते उसके पास एक इश्तिहार गिरा। उसने इश्तिहार को पढ़ा तो देखा कि उसमें लिखा था, नगर के राजकुमार ने ऐलान किया कि वो एक अक्लमंद लड़की के साथ विवाह करेगा, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। उसने अपनी बहन को बताया, लेकिन उसकी बहन ने पहले की तरह उसे अनदेखा कर दिया। उसने अपनी बहन को शर्तें बताने की कोशिश की कि राजकुमार अपनी होने वाली पत्नी के साथ कुछ सवाल जवाब करेगा। हाँ, और एक महत्वपूर्ण शर्त सुन के तुम हैरान रह जाओगी। लेकिन उसकी बहन ने कहा, तुम चुप रहो, मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूँगी, तुम्हारी बात सुनने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और जितनी मैं रूपवती हूँ, मुझे देखकर तो वैसे ही राजकुमार मंत्रमुग्ध हो जाएगा, और रानी बनना तो मेरी किस्मत में लिख चुका है। उसने कहा, ठीक है भाई, अगर तुम्हें नहीं सुनना तो तुम्हारी मर्जी। और दूसरी तरफ उसकी बहन राजा को रिझाने के लिए अपना रूप संवारने लगी। लेकिन समझदार बहन अपना दिमाग संवारने लगी, और सबसे महत्वपूर्ण जो शर्त थी वो था राजकुमार से अपना मुंह ढककर मिलना। वो समय पर राजकुमार के पास पहुंचे। राजकुमार ने कहा, तुम्हें 3 सवालों का पता है ना? पहला सवाल ये है, तुम्हें ज्ञान दिया जाए और दूसरी तरफ पूरी दुनिया की दौलत, तुम क्या रखोगी? मैं दौलत नहीं, ज्ञान रखूंगी, क्योंकि वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं, और ज्ञान कभी खत्म नहीं हो सकता, दौलत तो कभी भी खत्म हो सकती है। तो राजकुमार ने कहा, दूसरा सवाल, और उसने दूसरे सवाल का भी अच्छी तरह जवाब दिया। तीसरे सवाल का भी उसने अच्छी तरीके से जवाब दिया। राजकुमार ने उसे इजाज़त दी जाने की। अब पहुंची उसकी दूसरी बहन, उसे डांट पड़ी, क्योंकि पहली शर्त वो भूल गई थी, मुंह ढक कर आना, वो तो उसने सुनी भी नहीं थी। तो उसे कहा गया, तुम बताओ, सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो? तो उसने कहा, ठीक है, मैं सवालों का जवाब दे दूंगी। उसने एक सवाल पूछा तो उसने ना बोल दी। तो दूसरा पूछा, उसने सोचा, लेकिन उसमें भी वो निकम्मी निकली। तो तीसरा सवाल पूछा, उसने सोचा, लेकिन उसका भी जवाब वो दे नहीं सकी, और वो चली गई। राजकुमार ने होशियार बहन को बुलाया और उसे शादी का प्रस्ताव दे दिया। वो बहुत खुश थी और राजकुमार को वो बहुत पसंद आई। पढ़ी लिखी बहन ने आकर बताया कि मुझे राजकुमार ने पसंद कर लिया है और मुझे शादी का प्रस्ताव भी दिया है। मैं बहुत खुश हूँ, ये देखो प्रस्ताव वाली अंगूठी। लेकिन दूसरी बहन तो बिल्कुल खुश नहीं थी। उसने कहा, राजा मूर्ख है जिसने तुम्हें पसंद किया। उस राजा में थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं है जिसने मेरे जैसी रूपवती को नकार दिया। तो पढ़ी लिखी बहन ने कहा, अच्छा, तुम्हें सिर्फ अपने रूप का घमंड था, तुम्हें बिल्कुल भी ज्ञात नहीं कि ज्ञान से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। ज्ञान कभी नहीं मरता, तो इसीलिए हमें अच्छी बातें सीखनी और करनी चाहिए। तुम ही बताओ, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? तो ये बात सुनते ही उसकी दूसरी बहन रोने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब मैं सारी बातें छोड़कर सच्ची सुंदरता के पीछे भागूंगी, और वो है दिमाग। मुझे माफ़ कर दो। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा।